स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 1 इस जल प्रलय में समरी या सारांश। यह आपको कृतिका बुक में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ बता दूं। यह चैप्टर ना ही कहानी है, ना ही निबंध है, ना ही कविता है। तो यह चैप्टर क्या है? यह एक रिपोर्टाज है। रिपोर्टाज विधा लिखा गया है या जो भी रचना का आप फॉर्मेट बोल लो वो रिपोर्टाज। और रिपोर्टाज होता क्या है? तो मान लीजिए कोई भी इंसिडेंट होता है तो अगले दिन उस इंसिडेंट को या घटनाओं को हम लोग अगले दिन रिपोर्ट में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उसी को रिपोर्टाज कहा जाता है। और इसी चीज को रचनाकार क्या किए हैं, रचना के माध्यम से हमें प्रस्तुत करते हैं। क्लियर है? तो इसमें क्या घटना हुई है? लेखक हमें बाढ़ की घटनाओं का वर्णन करते हैं, कुछ घटनाओं के बारे में जानकारियां देते हैं कि कैसे उनके शहर में या गांव में पानी बढ़ आया था, जिसके वजह से जो भी विभीषिकाएं उत्पन्न हुई थी उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारांश। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया एक रिपोर्टाज है जो जिसमें उन्होंने 1975 ईस्वी में पटना में बाढ़ के विभीषिकाओं का आंखों देखा हाल बताते हैं। तो जो भी घटनाएं होते हैं, जिस घटनाओं को अपनी आंखों से देखे और उसी चीज को अगर जैसे हुबहू अगर बता दिया जाए उसी को रिपोर्टाज कहा जाता है या रिपोर्ट बताया जाता है। तो ये जो घटना है जब हुआ था, लेखक अपने आंखों से देखे थे, उसी चीज का वर्णन यहाँ पे करते हैं। हुआ क्या था कि जब चारों इलाकों में लेखक का घर ऐसे जगह पे था, गांव, जहां पे बहुत परती था जगह। परती अर्थात ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है, ऐसे जगह को कहा जाता है जहां पे उपजाऊ जमीन ना हो या उपज ना रहा हो, ऐसे जमीन पर। तो उस समय क्या हुआ कि उनके जमीन पर या आसपास के जो क्षेत्र है, जब बाढ़ आया, आसपास जब बाढ़ आया, कहाँ पे? कोसी, पनार, महानंदा, गंगा, इन सब नदियों में जब बाढ़ आया तो वहां के जो आसपास जो क्षेत्र है, यानी कि कोसी नदी के आसपास के जो मनुष्य होंगे, गंगा नदी के आसपास के जो मनुष्य होंगे, वहां के मनुष्य और उनके जानवर सब क्या होंगे? दूसरे जगह पलायन करेंगे बाढ़ से बचने के लिए। बाढ़ से बच करके रिलीफ कैंप में भागेंगे। और रिलीफ कैंप किधर लगाया जाएगा? वहीं पे जहां पे थोड़ी ऊंची जगह पे, जहां पे बाढ़ का पानी ना आया हो। तो लेखक कहते हैं कि उनका गांव जो है ऐसे इलाके में था जहां पर हजारों की संख्या में या सैकड़ों की संख्या में लोग आते थे और उनके भीड़ देख करके ही जो बाढ़ की जो विभीषिका है, यानी कि बाढ़ का जो प्रकोप है, कितना ज्यादा प्रभाव पड़ा है, उसका अंदाजा लोग लगा लेते थे। और इसी चीज का वर्णन करते ऊपर से बताते हैं कि जब इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी, बाढ़ आया करती थी, तो लेखक 10 वर्ष की उम्र से ही लोगों की मदद करते थे। कैसे मदद करते थे? तो वॉलेंटियर के रूप में, स्वयं सेवक के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मदद करते थे, रिलीफ वर्कर के रूप में मदद करते थे, लोगों को जाकर के सहायता राशि पहुंचाते थे या जो भी सहायता दिया जाता था या खाद्य पदार्थ वितरण हुआ करता था, तो इन सभी चीजों में वो क्या करते थे? लोगों की मदद करते थे। ये क्लियर है जो बाढ़ पीड़ित होते हैं उनकी। अब लेखक कहते हैं कि उनका खुद का ये चीज अनुभव नहीं रहा है बाढ़ से भसने का, यानी कि बाढ़ का जो प्रभाव है उनके ऊपर कभी नहीं पड़ा था, क्योंकि उनका जो घर था ऐसे ऊंचा जगह पे था, इसलिए कभी भी उन्हें अनुभव नहीं हुआ किस चीज का? ना बाढ़ में भसने का अनुभव हुआ, ना ही भोगने का अनुभव हुआ। इन चीजों का अनुभव उन्हें नहीं रहा था। आपको अनुभव कब होगा? जब उस चीज को आप जियोगे या आपके साथ वो घटना हुई रहेगी। तो लेखक कहते हैं पहली बार मेरे साथ ये जो अनुभव हुआ वह मुझे मिला कब? 1967 में, 1967 में। 1967 में क्या हुआ था? जब 18 घंटे की अविराम वर्षा हुई थी, यानी कि लगातार बारिश होती रही 18 घंटा तक। और उससे के कारण क्या हुआ? पुनपुन का जो पानी है, पुनपुन नदी का जो पानी है, राजेंद्र नगर और कंकरबाग में घुस गया था। आसपास के जो निचली हिस्से हैं वो सभी जगह पे घुस गई थी, और जिसके कारण क्या होगा? जब घुस जाएगी तो बाढ़ आ जाएगी। तो लेखक को इसका अनुभव हुआ और उसी चीज का वर्णन अब करते हैं। तो ऐसे में जब बाढ़ आ जाती है तो लोग क्या करते हैं? अपनी तैयारियां कर लेते हैं, कुछ चीजें को सुरक्षित रख लेते हैं। तो लेखक भी सुरक्षित रखने लगे। तो क्या क्या सुरक्षित रखेंगे? तो देखो, सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहला जो है ईंधन सुरक्षित रखेंगे। जलावन ईंधन जो है वो
खाने की जो सामान है वो आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, ये सभी चीजें लेखक क्या करने लगे, इकट्ठे करने लगे, ताकि बाढ़ जब आए तो वहां पे उनको काम आए। और कुछ दवाइयां या कंपोज की गोलियां या जो स्वच्छ जल है, पानी है, वो सब क्या करेंगे, सुरक्षित रख लेंगे, जमा कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। तो ये हुआ। और जब अनुभव ये चीज हुआ 1967 में लेखक को, उनको खबर मिलता है कि जो राजभवन है और मुख्यमंत्री जो निवास है वो सभी क्या हो गया, पूरी तरह से जल से भर गया है, पानी से भर गया है। और दोपहर तक तो पूरा सूचना मिला कि जो गोलघर है, आपको पता होगा गोलघर कहाँ है, पटना में जो गोलघर है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। गोलघर में भी पानी क्या हो गया था, घुस गया था। फिर समरी में अगर हम आगे चलते हैं तो लेखक बताते हैं कि वे और उनके मित्र बाढ़ के प्रकोप को देखने के लिए जाते हैं। कहाँ जाते हैं, तो गोलघर या कॉफी हाउस जाते हैं घूमने के लिए, कि देखें कि बाढ़ का जो प्रकोप है वह कितना है, यानी कि प्रभाव कितना डाला है। लेखक रिक्शा पर सवार होकर के और उनके मित्र दोनों ही रिक्शा पर सवार होकर के, चूंकि उन दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी तो वे लोग साथ में जाते हैं। और कहते हैं जब ये लोग पहुंचे थे कॉफी हाउस तो देखते हैं कि वहां भी पानी घुस आया था और कॉफी हाउस बंद था। और वहां से वे लोग क्या करते हैं, रिक्शा मोड़ करके बोलते हैं कि अप्सरा सिनेमा हॉल से होते हुए गांधी मैदान चलते हैं, जहां पे बहुत स्थानीय लोग इकट्ठा थे और आपस में बातें कर रहे थे। और लेखक कहते हैं कि पटना केंद्र जो है, आकाशवाणी का जो पटना केंद्र है, वहां पर समाचार प्रसारित हो रहा था। कब, रात के 7:30 बजे। और क्या प्रसारित होता है कि स्टूडियो के सीढ़ियों तक भी पानी चढ़ आया है और हो सकता है कि किसी भी क्षण क्या हो, पानी जो है वह स्टूडियो में घुस जाए। तो ये सभी जो न्यूज है वो प्रसारित हो रहा था और लेखक और उनके मित्र सुनते हैं। और बाढ़ को देख करके लेखक तथा उनका मित्र जो है वो उदास हो जाते हैं। और बाढ़ के प्रकोप को देख करके कोई भी क्या होंगे, उदास हो जाएंगे, या इतना जान माल की हानि हो रहा है तो लेखक और उनके मित्र भी स्वाभाविक रूप से उदास हो जाते हैं। लेकिन वहां जो स्थानीय लोग थे, आसपास के लोग थे, वे लोग क्या, जो भी बाढ़ देख करके आ रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और कुछ लोग तो ऐसे कर रहे थे कि एक बार डूब ही जाए पटना, धनुष कोटि की तरह पटना लापता ना हो जाए, लेकिन सब पाप क्या हो, धुल जाएगा। अब पाप धुल जाएगा ऐसा वे लोग क्यों कह रहे थे, क्योंकि जो पानी थी वह गंगा नदी की पानी थी, और गंगा नदी में डुबकी लगाने से कहा जाता है कि सारे पाप धुल जाते हैं। इसीलिए मनुष्य जो है, वहां पे जो भी व्यक्ति थे आपस में बातचीत कर रहे थे कि एक बार पटना डूब जाए तो सभी का पाप धुल जाएगा। और लेकिन वो लोग ये भी नहीं चाहते थे कि धनुष कोटि की तरह वो विलुप्ति हो जाए, लापता हो जाए। तो इस तरह की बातें आपस में सभी कर रहे थे। और लेखक जो है, ये लेखक और उनके मित्र इन चीजों को सुन रहे थे, क्योंकि बाढ़ का जो प्रकोप है वो कितना है वो सुनने के लिए ही गए थे। अब वहां से क्या करते हैं, लेखक और उनके मित्र आ जाते हैं। और कहाँ आते हैं, तो राजेंद्र नगर चौराहे पर, जहां पे एक जगह देखते हैं कि क्या है, मैगजीन कॉर्नर पर मैगजीन बिक रही थी। तो लेखक और उनके मित्र कुछ मैगजीन खरीदते हैं और घर लौट चलते हैं अपने फ्लैट की तरफ। जब फ्लैट में पहुंचते हैं, अपने फ्लैट में, तो जब पहुंचते ही उनको सूचना मिलती है। क्या सूचना मिलती है, जो जनसंपर्क की गाड़ी है, जब देखोगे कोई भी घटना हो जाए, इंसिडेंट हो जाएगा, तो जनसंपर्क की गाड़ी जो है अनाउंसमेंट करते हैं, घोषणाएं कर रहे थे। और बाढ़ आ गया था, पानी, इस चीज की घोषणाएं लगातार किया जा रहा था। और घोषणा क्या था कि भाइयों, ऐसी संभावना है कि बाढ़ का पानी रात्रि के करीब 12 बजे तक लोहानीपुर, कंकरबाग और राजेंद्र नगर में घुस जाएगा। अतः आप लोग सावधान हो जाए। तो सभी को क्या कर रहे थे, सावधान किया जा रहा था। और ये जो सावधान होने की जो आवाज है चारों तरफ गूंज रही थी। राजेंद्र नगर के जो चौराहे हैं या गली मोहल्ले हैं, सभी जगह गूंज रही थी, क्योंकि सबको सावधान करना बहुत जरूरी हो जाता है। ऐसे में लोग जो क्या करेंगे, खाना इकट्ठा कर लेंगे या ईंधन इकट्ठा कर लेंगे, ये सभी चीजें कर ले। इस वजह से जो है जनसंपर्क की गाड़ियां लगातार क्या कर रहे थे, सभी से संबोधन कर रहे थे, घोषणाएं कर रहे थे। अब ऐसे में जब ये सभी
जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था, घोषणाएं की जा रही थी, तो लेखक को अब नींद नहीं आने वाला है, क्योंकि उनको पता था कि बाढ़ कभी भी आ जाए, पानी कभी भी आ जाए, तो ऐसे में किसी को नींद ना नहीं आएगा। सेम लेखक के साथ भी वही हुआ, लेखक को भी नींद नहीं आ रहा था। ऐसे में लेखक सोचते हैं कि क्या किया जाए, सोचते हैं कुछ लिखा जाए, लेकिन लिखने के लिए उनका मन जो है स्थिर नहीं था, इस वजह से वो लिख नहीं पाते हैं। ऐसे में वो क्या सोचते हैं कि कुछ पुरानी यादों को ताजा की जाए, और पुरानी यादों को जब सोचते हैं, अपनी मन के अंदर झांकते हैं, तो उन्हें कुछ याद आता है, अपने विस्मृतियों में, यादों में कुछ याद आता है। क्या आता है? 1947 में क्या हुआ था? मनिहारी। मनिहारी कहाँ है? तो कटिहार, अभी कटिहार में है। पहले कहाँ था? पहले था पूर्णिया जिला में, अभी कटिहार के क्षेत्र में पड़ जाता है। तो वहां पे क्या हुआ था, जब बाढ़ आया था, तो गुरुजी, उनके गुरुजी, लेखक के गुरुजी और वो दोनों क्या करने गए थे? वहां पे लोगों की मदद करने गए थे, दवाई लेकर के, किरोसिन तेल लेकर के। किरोसिन तेल किन किन लोगों को पता नहीं होगा? मिट्टी का तेल होता है एक्चुअली में, अगर आप लोगों को पता होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिट्टी का तेल या दवाइयां लेकर के वे लोग कहाँ गए? लोगों की मदद करने के लिए रिलीफ कैंप में गए थे। और पकाही घाव की दवा लेकर के। अब ये पकाही घाव क्या होता है? लगातार आप क्या, अगर पानी में रहोगे, आपका पैर जो है, बाढ़ के पानी में रहोगे तो पैर सड़ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो पानी में, बहुत सारे क्या प्रदूषित पानी रहते हैं, दूषित पानी रहते हैं, इससे आपके पैर जो है सड़ जाएंगे। तो सड़ जाएंगे, सफेद सफेद दाग बन जाएंगे, तो उसी को बोलते हैं पकाही घाव, जो करने के कारण हो जाता है। तो उसकी दवा जो है लेकर के लेखक जाते थे, लेखक और उनके मित्र। तो जहां भी जाते थे लेखक या उनके जो जो गुरु जी हैं, उनसे दो ही चीज मांगा जाता था, या दिया सलाई या तो पकाही घाव की दवाई मांगी जाती थी अधिकतर। तो देखने के लिए गया, ये एक घटना का, इंसिडेंट का वर्णन करते हैं, सोचते हैं अपने मन में। फिर आगे बोलते हैं कि 1949 में 1949 में महानंदा नदी में बाढ़ आ गया था। वापसी थाना के एक गांव में बाढ़ आया था, और वहां पे बीमार लोगों को नाव पर चढ़ा चढ़ा करके कैंप तक छोड़ने, रिलीफ कैंप जो लगाया गया था वहां पे छोड़ने गए थे, छोड़ने जाते थे। और ऐसे में यहाँ एक घटना क्या होती है कि जब एक व्यक्ति को, जो बीमार थे, उसे लेकर के जा रहा था, तो साथ में क्या हुआ कि उनका जो कुत्ता है वो भी चढ़ गया था। तो जो डॉक्टर थे वो कुत्ते को देख करके डर गए। ऐसे में बोलता नहीं, कुत्ते को नहीं ले जाना है। तो जो व्यक्ति है वो बोलते हैं अगर मेरा कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और जब वो पानी में कूद जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं, तो मालिक को देख करके कुत्ता भी जो है वो भी क्या होता है, नीचे छलांग लगा देता है। मानो कि कुत्ता ऐसा बोल रहा हो कि अगर हमारा मालिक नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, ये सोच करके। तो इन सभी घटनाओं का वर्णन करते हैं। एक जगह का वर्णन करते हैं कि जब एक ऊंची टीले थे, वहां पे लोगों की मदद करने के लिए जब गया था, तो वहां पे लोग क्या कर रहे थे? लेखक सोचते हैं कि वहां पे जाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, लेकिन वहां जब गए तो लोग क्या कर रहे थे? बलवाही, जो एक कार्यक्रम था वो चल रहा था वहां पर। ये सभी चीजों का वर्णन करते हैं वहां पे। फिर बोलते हैं कि 1967 में एक घटना हुई थी, और वो क्या घटना हुई थी? जब पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, तो कुछ युवक और युवतियां जो है वो जायजा लेने के लिए या ऐसे ही घूमने के लिए, विचरण करने के लिए नाव पर सवार होकर के वो लोग निकलते हैं। अब होता क्या है, वो लोग घूमने निकले तो थे, और चारों तरफ का जो नजारा है वो देखने के लिए निकले थे। साथ में उन्होंने नाश्ते रख लिया था, कॉफी के सामान रख लिए थे, और स्टोव था, और वे लोग ट्रांजिस्टर रख लिए थे जिस पर गाना सुन रहे थे। गाना सुन रहे थे और तो जा रहे थे, इधर उधर चारों तरफ घूम रहे थे। ऐसे में ब्लॉक की छत पर, जो है थाने का ब्लॉक जो है वहां पे, उसके छत पर बहुत सारे जो रिलीव, अब नीचे तो रहेंगे नहीं क्योंकि बाढ़ आया हुआ है चारों तरफ। ऐसे में वे लोग छत के ऊपर से बहुत सारे लड़के जो देख रहे थे नीचे की तरफ, और इन लोगों को देख करके, युवक युवतियों को देख करके ऊपर से क्या करने लगे? कमेंट पास करने लगे, सीटियां बजाने लगे, किलकारियां करने लगे। तो इन सभी से चीजों से घबरा करके वे युवक युवतियां, और उनका जो ऑब्जर्वेशन था, लेखक कहते हैं कि उनका जो ऑब्जर्वेशन था वही समाप्त हो गया, सब कुछ छोड़ छाड़ के वो भाग निकले। और कहते हैं एक चीज की, जो सिर्फ वो उन लोगों के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा, और सिर्फ उनका जो ट्रांजिस्टर है वही मुखर हो गया, यानी कि सिर्फ ट्रांजिस्टर से ही आवाज आ रहा था गाने की, और वे लोग वहां से भाग जाते हैं। तो ये सभी घटनाओं का वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। आगे समरी में हम लोग देखते हैं
कि लेखक कहते हैं ये अब इन सभी चीजों को तो वर्णन कर देते हैं, उनका विस्मृति याद जो है सोच लेते हैं। अब आगे कहते हैं कि अब ये सभी चीजें सोचते सोचते 2:30 बज गया रात। अब 2:30 जब रात बज गया तो पानी देख रहे हैं कि अभी भी पानी आया नहीं है, बाढ़ आई नहीं है अभी तक। सोचते हैं कि शायद हो सकता है इंजीनियरों ने क्या किया हो, जो तट बांध हो वो बना दिया गया हो, मरम्मत कर दिया हो, इस वजह से पानी अभी तक नहीं आया है। तो लेखक को वैसे भी नींद आ नहीं रहा था, तो फिर वो सोचते हैं कि क्या कुछ लिखा जाए फिर से, या कुछ लिखा जाए। अभी तक तो उसने कुछ लिखा ही नहीं, अभी याद ही कर रहा था। तो सोचे कि लिखने से बेहतर है कुछ और स्मृतियां जो है या यादें जो है उसे ताजा की जाए। तो उन्हें एक और घटना याद आती है कि नरपतगंज थाना जो चकरदाहा गांव जो है वहां, नरपतगंज का जो थाना है उसके आसपास में जब बाढ़ आ गया था, तो एक जो आसन्न प्रसव महिला जो है लेखक को टुकुर टुकुर देख रही थी गाय की तरह। आसन्न प्रसव अर्थात जो होता है प्रेग्नेंट महिला, वो जो है लेखक को देख रही थी, या सहायता के लिए हो सकता है कि उन्हें सहायता चाहिए इस वजह से देख रहे थे। तो ये सभी घटनाओं को याद करते हैं लेखक, और ऐसे में उन्हें नींद आ जाता है। अब क्या होता है, सुबह 5 बजे 5:30 बजे लेखक की नींद टूटता है। अब जब नींद टूटता है लेखक को, तो उनको कोलाहल सुनाई देता है। कोलाहल अर्थात चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है चारों तरफ। और क्या वो आवाज क्या थी कि पानी आ गया, बाढ़ आ गया है, ये आवाज जो है उनको लगातार सुनाई दे रही थी। अब जैसे ही आवाज सुनाई देता है, लेखक क्या करते हैं, झट से उठ करके भाग जाते हैं छत के ऊपर। अब छत के ऊपर यह देखने के लिए भागते हैं कि पानी कितना दूर आया है या कितना पानी आ चुका है। ये देखने के लिए छत पर जाते हैं तो देखते हैं कि जो पानी है उछल उछल करके आ रही है। अब उछल उछल के आ रही है तो यहाँ कहते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि शायद बच्चे उछल रहे हैं या कोलाहल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो देखते हैं कि यहाँ पानी उछल रहा है। और ये क्यों होता है, क्योंकि जो रास्ते होते हैं वो सीधे नहीं होते, सपाट नहीं होने की वजह से वो पानी जो है उछल उछल करके आ रहा था। तो इन सब चीजों को देख करके लेखक कहते हैं कि काश मेरे पास अभी क्या होता, इन सब मेरे पास या तो कैमरा होता या रिकॉर्डर होता, या तो मैं क्या कर सकता, इसको रिकॉर्ड करता। लेकिन नहीं है, तो इस चीजों को मैं अब क्या करूंगा, ऑब्जर्वेशन करूंगा। अच्छा ही हुआ जो नहीं है। तो ये रहा इस जल प्रलय में समरी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और मिलेंगे अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।